नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, आज की वीडियो में खास चर्चा होने वाली है जिनके हाथ और पैर में दर्द बना रहता है, जिनके हाथों में हो गया हर ज्वाइंट में दर्द बना रहता है, उनके लिए सूक्ष्म क्रियाएं इस वीडियो में लेके आए हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मेरे साथ साथ करें। आप रेगुलर इन सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे तो आपको अपने ही शरीर में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वो कौन कौन सी सूक्ष्म एक्सरसाइज है जो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत खास होने वाली है। पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, चाहे आप सुखासन में हो या चाहे अर्ध पद्मासन में हो। इस तरह से किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। करना क्या है, दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ रखेंगे और अंगूठे को अंदर की तरफ रखें, मुट्ठी को आराम से बंद करें, टाइट करें। आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथों में जैसे ही आप मुट्ठियों को बंद कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइटनेस आपको फील होगी। तो इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा। फिर आपने 5 बार तो आगे करना है और 5 बार आप शोल्डर लेवल पे लेके जाएंगे दोनों हथेली को इस तरह से। 1 2 3 4 5। फिर आप दोनों हथेली को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे भी आप अपनी मुट्ठी को अच्छे से बंद करें, हाथों को बिल्कुल कान से पीछे लेके, कान के सीधे लेके जाएंगे ऐसे। और इनहेल एक्सेल, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। इस तरह से आप मुट्ठी को बंद करें और खोलेंगे। फिर आप नीचे की तरफ यूं ऐसे 1 2 3 4 5। ये आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने इस तरह से अपनी कलाई को अच्छे से पकड़ लेना है और यूं घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से भी सेम इसी तरीके से करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब आपने करना क्या है, आप दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से खोलेंगे और आप देख पा रहे होंगे मेरी हथेलियों को, मेरी उंगलियों को। इस तरह से आप इसे हल्की सी हाफ बेंड करेंगे ऐसे, यू टाइट करें और हाफ बेंड करें तो आपके हाथों में, आपकी नसों में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने हाथ की नसों पे आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपके ज्वाइंट में जो दर्द बना रहता है उसमें आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा ऐसे। क्योंकि जिनकी उंगलियां इतना बैंड नहीं होगी, जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी उंगलियां बैंड होंगी कोई बात नहीं, शुरू में इतनी होगी तो आप इस तरीके से टाइट करके अपनी उंगलियों को बैंड करें ऐसे। आप 10 टाइम यहाँ पे काउंट करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। अब करना क्या है, दोनों हाथों को आप सामने रखेंगे। बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसको आप सब कर सकते हैं। हथेली को कंधे के ऊपर रखें, यूं बैक स्ट्रेट रहेगी, सामने देखेंगे इस तरह से। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। ध्यान रहे, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही रखें, अपनी ही एक्सरसाइज पे रखें। फिर आप शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे और ऐसे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस प्रश्वास। शुद्ध ऑक्सीजन को आप अंदर की तरफ खींचें और धीरे धीरे बाहर की तरफ सांस छोड़ें। अब आप दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे कंधे के ऊपर, उंगलियों को कंधे के ऊपर रखें और आपकी एल्बो जो है यहाँ से मिली हुई होनी चाहिए। 1 2 3। इस तरह से आप इसे करेंगे ऐसे। 1 2। पीछे से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब आप यहाँ पे पीछे की तरफ यूं दोनों एल्बो को आप पीछे की तरफ खींचेंगे ऐसे, चेस्ट बाहर, एल्बो पीछे की तरफ यूं। 1। श्वास छोड़े, श्वास भरें, श्वास छोड़े, श्वास भरें। ऐसे आप श्वास लेते हुए चेस्ट बाहर और आपकी एल्बो पीछे खींचते हुए वापस। रिलैक्स। इस तरह से आपने ये भी 5 टाइम करना है। अब देखिए आपने करना क्या है, आप अपने दोनों हथेली को इस तरह से आपस में अपनी उंगलियों को फंसा लें। यूं आपने फंसाया अच्छे से, दोनों हाथों को आपस में यूं कोशिश करेंगे आप इस तरह से मिलाने का और सामने खींचते हुए
ढेर गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं साइड, यूं अपनी लेफ्ट साइड खींचते हुए सांस भरते हुए आएंगे बीच में, सांस छोड़ते हुए जाएंगे दाईं साइड, खींचते हुए अपने दोनों हाथों को राइट साइड सेंटर में लेके आए, लेफ्ट साइड सेंटर में लेके आए, राइट साइड से भी आप 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट साइड कर लें। अब आप पैरों की सूक्ष्म क्रिया को करें। आप इस तरह से आप दंड पोजीशन में बैठ जाएं। ये दंड आसन, इसमें आप बैठें, दोनों हथेली आपकी साइड में रहेगी, यूं ढेर सांस लिए और अपने पैरों को अंदर की तरफ जितना खींच सकते हैं, ठीक है। सांस भरते हुए अपने पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, पूरा खिंचाव बाहर की तरफ होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा फोकस बाहर की तरफ रहे। दोनों हथेली आपकी नितंब के ठीक नितंब के साइड में रहे। इनहेल, सांस भरते हुए आप अपनी पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचे, पूरा खींचेंगे और अपनी जो हमारी ये पिंडलियां हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, उसको आप महसूस करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस लिया, अंदर की तरफ खींचा, सांस छोड़ा, बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। आपकी पिंडलियों में जो खिंचाव आ रहा है उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। ऐसे अब आपने क्लॉकवाइज इस तरह से सर्कल बनाएंगे, यूं 1 2 3 4 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। अब आप धीरे से एक पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे और दूसरा पैर बाहर की तरफ, पूरा खींचेंगे, जोर लगाएंगे, फिर आप दूसरा बाहर की तरफ और राइट लेग जो है आपकी अंदर की तरफ, फिर लेफ्ट अंदर की तरफ, राइट लेग बाहर की तरफ। इस तरह से आप इसको भी 10 टाइम तक करें, यूं ऐसे ऐसे इस तरह से। अब आप धीरे धीरे दोनों पैरों को रफ करेंगे, ऐसे दोनों घुटने के ऊपर दोनों हथेली को रखें, वाइब्रेट, यूं इस तरह से आप इसको वाइब्रेट करेंगे। ये थी हमारी सूक्ष्म क्रियाओं का पैकेज, जिनके पूरे शरीर में ज्वाइंट में दर्द बना रहता है, उनके लिए ये कुछ खास सूक्ष्म क्रिया। नमस्ते, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।